घनश्याम दीक्षित का नमस्कार। आज बेरी गौशाला में श्रीमान राजेश जी कटेवा जो समाज सेवी और भाजपा युवा नेता हैं, जो अपने जन्मदिवस के पावन पर्व पे गायों को हरा चारा और देखिए सने सहपरिवार सभी, मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि आपका ये कौन सा जन्मदिन है जो आप सीकर से चला करके आपका सने, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सीकर से चला करके बाबा त्रिवेणी दास गौशाला में आए हैं। तो पहले तो मैं गौशाला कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। राजेश जी आप बताइए कि आपका ये कौन सा जन्मदिन? मेरा 25 मार्च 1977 को जन्म हुआ था जी। और आइए, आपकी जो बेरी की गौशाला है, इससे हमारा पिछले 10 साल से लगातार यहाँ आना जाना मेरे परिवार सहित, चाहे वो अमावस्या हो या कोई हमारा जन्मदिन हो या बच्चे का जन्मदिन हो या बेटियों का जन्मदिन हो, तब भी हम गौशाला में आते हैं। और हमारा इनसे विशेष गायों से हमारा शुरू से लगाव है, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से जन्मा हूँ। तो मुझे इस बात का पता है कि गरीब और गाय का कोई रुखड़ा नहीं होता। तो अगर जितने आप गरीब और गाय के बीच में रहोगे, उतने दिल और दिमाग को संतुष्टि और खुशी मिलती है। तब से लगातार मेरी कुछ सुर संभाली, मेरा बिजनेस जैसे डेवलप हुआ, तब से मैं लगातार गायों की सेवा में हूँ। इस गौशाला में मैं काफी दिन पहले आया था, तब भी मैं इन गायों की हालात देखी थी। एक ही बाड़े में सब गायें रहा करती थी। अमावस्या का दिन था, हम आए यहाँ, मैं और मेरी अर्धांगिनी दोनों साथ में, दोनों आए। बहुत गर्मी का टाइम था, एकदम मस्त गर्मी थी। तो ये छोटी छोटी बछड़ियां देखो, आप देखो इसको, ये यहाँ बहुत परेशान हो रहे थे। एक ही चार दीवारी के भीतर सबके सब पशु कंटिन्यू 24 आवर्स रहते थे। मैंने यहाँ की कमेटी से बातचीत की, उसके बाद में मुझे निर्णय किया कि कम से कम 24 घंटे में से 8 घंटे गायें अगर इस बाड़े को छोड़ करके अलग रहेगी, तब यहाँ की साफ सफाई बहुत प्रॉपर तरीके से हो सकती है। और जो अपन जिसमें इन गायों को चराते हैं, इनके जो बर्तन से उसको प्रॉपर तरीके से सफाई की जा सकती थी। तो आप लोगों को पता होगा, पिछले मैंने 4 बीघा में बहुत शानदार से फेंसिंग करवा करके बाड़ा बनवा दिया था। और यहाँ की कमेटी से निवेदन किया था कि उसमें सुबह आप जैसे गायें चराने के बाद में बाहर निकाल दिया करो, और पूरी प्रॉपर तरीके से। तब से लगातार देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी यहाँ की व्यवस्था है। और मैं आता हूँ, मिलता हूँ। एक बार यहाँ की कमेटी ने मेरे को ये भी बोला था कि गायें बहुत मरती है। तो पिछले 8-10 साल से लगातार मैंने उसी समय प्रार्थना करके गया था, जो भी कोई गाय बीमार हो, संबंधित किसी से डॉक्टर को बुलाकर प्रॉपर इलाज किया कर। तो जो भी इलाज का खर्चा होगा मैं कंटिन्यू वहन करूंगा। तो तब से लेकर के आज कार्यक्रम ये आयोजन के लिए आप सीकर से आए हैं या घर से? नहीं, मैं हमेशा सीकर मेरे घर से ही आता हूँ और यहाँ करके मुझे बड़ी शांति मिलती है। देखो छोटे छोटे बछड़े हैं, इसके बीच में आपका जन्मदिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप ये गायों को चारा भी खिलवाया है। और एक हमारे सीकर में अनाथ आश्रम है, वहां भी मैं जाता हूँ। वहां भी काफी देर से लाइव देख रहा हूँ, कभी कहाँ तो कभी कहाँ आपके। ये तो देखो अपना कर्म है, भगवान ने अपने को अगर मानव दे दी। गौशाला में जो गोस्वामी का जो आयोजन चल रहा है पिछले कई महीनों से, ये मान लो कि 17-18 महीने हो गए कि कंटिन्यू चलता है। तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ के गौशाला की कमेटी के लोगों ने एक बहुत ही शानदार यहाँ का एक सिस्टम बनाया कि जिस किसी का बर्थडे हो, बेटी का हो, बेटे का हो या खुद का हो, तो वो 365 आदमी इन्होंने यहाँ जोड़ रखे हैं। जो 365 डेज में कंटिन्यू गायों की स्वामणी होती है। और एक आदमी के एक दिन का, उसके चाहे बच्चे का जन्मदिन हो चाहे खुद का जन्मदिन हो, उस पर आकर के यहाँ इनके गायों के बीच में इनकी सेवा करते हैं। वो जो गायों की जो स्वामणी करते हैं, बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम है। इस प्रकार के प्रोग्राम मैं निवेदन करूंगा मेरे सभी दर्शकों से कि सभी गाँव में इसकी व्यवस्था हो जाए, तो हमारी गायें हैं इनके लिए बहुत ही सूटेबल व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ की इन कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ वो जांगीर साहब हैं गुरुजी, तो उन्होंने ये व्यवस्था की, बहुत शानदार व्यवस्था है। और मैं निवेदन करूंगा सब लोगों को यहाँ आना चाहिए, सेवा देनी चाहिए। आपने ये
बिल्कुल साबित कर दिया कि दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। क्योंकि आपका जो स्नेह गायों के प्रति और आपका जो प्रेम है वो अच्छा है। भविष्य में आप फले फूलें। गौशाला कमेटी की ओर से आपको बार बार धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ आने वाले समय में आज जो वर्तमान आप युवा के चहेते भी माने जा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि खिलाड़ी है, उनके जुबान पे आपका नाम, कि इस क्षेत्र में, कि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो हर युवा के मुंह पे एक ही नाम है, राजेश जी कटेवा। तो युवाओं को आप क्या संदेश देंगे इस गौशाला के बारे में? मैं सबसे पहले उन युवाओं को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे से इतना स्नेह करता है। मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूं और उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपका जो भी टाइम कभी भी आपको मिले तो आप गायों की सेवा करने के लिए जरूर आप आगे बढ़ते रहें, और अपने जन्मदिन पे या अपने की शादी या सालगिरह उस पे एक दिन आप निकालो और गायों के बीच में रहो और यहाँ की सेवा करोगे तो आपको, क्योंकि गायों के द्वारा पुराने समय में हमारे कृष्ण भगवान कृष्ण जी ने भी कहा था, खुद अवतार लेकर के यहाँ धरती पे आए थे। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, जब भी आपको 365 दिन में, चाहे आपकी सालगिरह, शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन, एक बार आप गायों के लिए एक दिन निकालिए, जिससे हमारी धरती की सभी गायें सुखी हो जाएगी। और ये गौशाला कमेटी में जो आयोजन करता है उनको आप अपने मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के चारों ओर के माहौल में यहाँ गायें बेचारी दर दर की ठोकर खा करके यहाँ खेतों में डांग खा रही हैं, कभी कोई खा, तो इन लोगों ने इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था बेरी में की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उनकी आगे वाली पीढ़ियां सुख पाए। इस प्रकार की व्यवस्था में यहाँ अपना टाइम लगा करके इन गायों को संभालते हैं। भगवान उसको खूब दे और उनको पूरी तरह से सुखी रखें, और ऐसा काम सभी गाँव में हो जाए तो बहुत सुंदर काम होगा। मैं मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी दो शब्द है धन्यवाद पूर्वक, या अपनी गौशाला है उनकी जो क्रियाविधि है कैसे चल रही है, क्या चल रही है, आपको कैसा लगा, ये जरूर बताएं। आप बताओ। ये एक्चुअली देखो, मैं तो ये कहूंगा कि मेरी जो अर्धांगिनी है, हमेशा मैं जिस प्रकार के भी ऐसे अवसरों में अगर जाता हूं तो ये पूरी तरह से पहले से ही तैयार रहती है और मेरे को भी पूरी तरह से मोटिवेट करती है कि इस प्रकार के प्रोग्राम में अपने चलना चाहिए और अपने को भगवान ने कुछ दिया उसका अंत समय यहाँ करके खर्च करना चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए। तो ये मेरे को भी कहती है और मेरे बच्चों को भी इस प्रकार की आदत डालती है कि भगवान की पूजा पाठ है, गायों की सेवा है, गरीबों की सेवा, माँ बाप की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, हमेशा हमें मोटिवेट करती रहती है। मैं इसको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद आपको भी। कुछ दिनों पहले, 5 रोज पहले मेरे पास बाबा त्रिवेणी दास जो मंदिर हैं उनके पीठाधीश्वर है, जो जोधपुर में गौशाला संभाल रहे हैं, उनका नाम क्या है वो तो पता नहीं है। उन्होंने वीडियो कॉल करके मेरे से पूछा था कि आप गायों के बारे में अक्सर दिखाते रहते हैं, तो आपका स्नेह गायों के प्रति कैसे है। मैंने कहा बाबा जी आप वहां बैठे हैं, गायों के लिए अपना घर त्याग दिया, तो मैं कम से कम दिखाई नहीं सकता क्या? तो बोले मैंने इसीलिए आपसे वीडियो कॉल किया है। और बाबा त्रिवेणी दास गौशाला है वो जोधपुर में जो संभाल रहे हैं अपने यहाँ खरनाल के हाँ बहुत बड़ी बहुत सबसे मैं वहां कंटिन्यू जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका कार्य वो बेहतरीन है, अपनी गौशाला है वो इस नाम से गिरी हुई है, तो बाबा कभी भी से सबसे ज्यादा मैं उन पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज और उन गौ सेवक भक्तों की आवाज आप जनता तक पहुंचाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र तो आप हैं, क्योंकि आप एक चौथी रीड होती है पत्रकार। मैं केवल राजेश जी आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आज इस गौशाला के लिए आप कोई नई योजना या कोई घोषणा आपके बारे में दिमाग में हो, या कोई आप भावी योजना के बारे में कुछ बताना चाहते, एक छोटा सा आप। अगर यहाँ की जो भी टीम है इनको किसी प्रकार का कोई अभाव यहाँ दिखाई देता है, मेरे को ये कहेंगे, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जो भी मेरे को कोई आदेश देंगे मैं उनकी पालना करने के लिए, गायों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे को बताएंगे वो काम करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आज सपरिवार पधार करके यहाँ गौशाला में गायों को मीठा दलिया, गुड़ या अपनी जगह जो चारा, हरा चारा आदि सह टीम, अब उप सरपंच जी धर्मशाला है बाबर सिंह जी वो भी पधार गए, क्योंकि उनके बगैर गायें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। राजेश जी का जन्मदिन है
उस राजेश जी का जन्मदिन है, इसलिए हम यहाँ आए हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा काम किया है। कमेटी की ओर से गौशाला कमेटी है, उसकी गौशाला कमेटी की तरफ से, सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़ करके और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।